नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। वक्त हो चला फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। किसानों के रेल रोको आंदोलन पर पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का बड़ा बयान। कहा, पंजाब में 2 दिन का कोयला बचा, थर्मल प्लांट के लिए पंजाब की बत्ती अब गुल हो सकती है। पंजाब में ब्लैकआउट हो सकता है और अगर किसानों ने रेल पटरियों पर से धरना नहीं उठाया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन से पंजाब सरकार की चिंता बढ़ी। होशियारपुर में उद्योग मंत्री ने पंजाब में आने वाले दिनों में बिजली की किल्लत पैदा होने की बात का किया समर्थन। कहा, धीरे धीरे कोयला हो रहा है खत्म, हालात केंद्र सरकार के लिए जिम्मेदार। पंजाब में कोयले की आपूर्ति नहीं होने के चलते मानसा के बनावाली थर्मल प्लांट की 1 यूनिट बंद। शिकायत तख्त के जथेदार भाई ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा, केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसान ही कृषि कानून को पसंद नहीं करते हैं तो उसे रद्द कर देना चाहिए। किसान जत्थेबंदियों ने कबूल किया केंद्र का दूसरा निमंत्रण। 14 अक्टूबर को दिल्ली में किसान नेताओं के साथ होगी बैठक, तो कल पंजाब सरकार के 3 मंत्रियों के साथ हो सकती है मुलाकात। बठिंडा में 11 दिनों से रेल पटरियों को जाम करके धरना दे रहे किसानों ने 14 अक्टूबर को केंद्र की तरफ से बुलाई गई बैठक में जाने की कही बात, लेकिन बैठक के बाद कृषि कानून रद्द नहीं किए जाने की सूरत में संघर्ष जारी रखने का ऐलान। सुखबीर बादल का किसान आंदोलन को लेकर कैप्टन सरकार और केंद्र सरकार पर हमला। कहा, सीएम कैप्टन नहीं लड़ रहे किसानों की लड़ाई। होशियारपुर में मुकेरिया में कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, किसान संगठनों ने साफ किया कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा धरना जारी रहेगा। मुक्तसर में कृषि कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान ने कांग्रेस और अकाली दल को आड़े हाथों लिया। भगवंत मान ने कहा कि अगर बीजेपी किसानों की हितैषी है तो कृषि कानून को रद्द करे। पीएम मोदी को खुद किसानों की शंका दूर करने के लिए उनसे बात करनी चाहिए। कृषि कानून के मसले पर पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत जानी ने सीएम अमरिंदर सिंह पर सवाल उठाया और कहा कि पंजाब का पक्ष सही तरीके से सामने नहीं रख पाए। कोयले की कमी और प्रदेश के खराब हालात के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। अकाली दल अब जल्द किसानों के मुद्दे पर सीएम कैप्टन को चिट्ठी लिखने की तैयारी में। पार्टियों को एक मंच पर इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री से मिलने की मांग की जाएगी, ये कहना है अकाली नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा का। चंदूमाजरा ने कहा कि किसानों की मांग है कृषि कानून को लेकर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने पटियाला बहादुरगढ़ मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने एक बार फिर पंजाब सरकार की मंडियों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कहा, 15 दिन से धान की खरीद हो रही लेकिन पेमेंट नहीं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने किसानों के मुद्दे पर पंजाब के सभी सियासतदानों को सीएम अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। मनीष तिवारी ने कहा, पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह और सरदार प्रकाश सिंह बादल बड़े कद के नेता। कृषि कानून के विरोध में किसानों के हक की लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में लड़ी जानी चाहिए। एसजीपीसी चुनावों पर अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल का बयान। कहा, एसजीपीसी सिख कौम की सर्वोच्च संस्था, कोई कब्जे वाली कमेटी नहीं। कहा, एसजीपीसी चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल पहले भी तैयार था और आज भी तैयार है। सुखदेव सिंह ढींडसा का कहना, नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस अहमियत नहीं दे रही है। साथ ही ढींडसा ने कहा, सिद्धू अगर उनकी पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत है। ढींडसा ने जल्द एसजीपीसी के चुनाव कराए जाने पर जोर दिया। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की। उन्होंने पराली जलाए जाने के साइड इफेक्ट्स का जिक्र किया और कहा कि किसान पराली के निस्तारण के अन्य तरीकों का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से प्रदूषण को रोका जा सकता है और इससे पर्यावरण अच्छा होगा। मोगा में पराली न जलाने को लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की टीम हुई एकजुट। यहां किसानों को पराली न जलाने के लिए साइकिल रैली के प्रति जागरूक किया गया। किसान इसके प्रति जागरूक रहें, इसका आह्वान किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गुरदासपुर के लोकसभा सांसद सनी देओल कल गुरदासपुर वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। गुरदासपुर के अंतर्गत विधानसभा भुआ में 2 करोड़ 31 लाख की लागत से नवनिर्मित शिगरामा पुल का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। एक बार फिर उठी श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने की मांग। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार बोले, गुरु पर्व पर खुले दर्शन दीदार करना चाहती है सिख संगत। एसजीपीसी अध्यक्ष लोंगोवाल ने भी केंद्र से की अपील। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला ने फिर दोहराया, अभी पंजाब में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल्स नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी कुछ गाइडलाइंस तय की जाएंगी, उसके बाद ही स्कूल खोले जाने पर किया जाएगा विचार।
दिल्ली से जम्मू के कटरा तक बनने वाले एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण पर बोले कांग्रेस विधायक नवतेज चीमा। कहा, किसानों के साथ खड़े हैं हम। कलेक्ट्रेट रेट से ज्यादा मूल्य दिलाए जाने का करते हैं समर्थन। सीएम कैप्टन से पीएम को लिखवाएंगे पत्र, समस्या से कराएंगे अवगत। कोलकाता में सिख सुरक्षा गार्ड की पिटाई और गिरफ्तारी के मामले पर डीएसजीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की मुलाकात और दोषी पुलिस कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई कराए जाने और उसकी रिहाई की मांग उठाई। डीएसजीएमसी अध्यक्ष मनजिंदर सिरसा ने कहा, राज्यपाल से अपील की है वे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करके दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करवाएं। चरखी दादरी के सावड़ गांव में खाप पंचायत के सम्मान समारोह आयोजन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और प्रदेश के किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं के लाभ से किसान होंगे मालामाल। कुरुक्षेत्र के पेहोवा मंडी का खेल मंत्री संदीप सिंह ने दौरा किया, धान खरीद की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने किसानों से बातचीत कर मंडी में आने वाली दिक्कतों के बारे में पूछा। खेल मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों को किसानों को बेवजह खरीद के नाम पर परेशान नहीं करने का आरोप लगाया। पानीपत अनाज मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों से बातचीत की। हुड्डा ने आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसल का तय एमएसपी नहीं मिल रहा। साथ ही आरोप लगाया कि अधिकारी नमी का हवाला देकर मंडी से फसल की लिफ्टिंग नहीं करा रहे। हुड्डा ने केंद्र से मांग की है कि कृषि कानून में एमएसपी से कम दाम पर फसल खरीदने पर सजा का प्रावधान किया जाए। दलित वर्ग पर अत्याचार के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सीएम मनोहर लाल को लिखी चिट्ठी। कुरुक्षेत्र के बाबैन में हुए युवक की हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग उठाई। कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय किसान समिति ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी के निवास का घेराव किया और सांसद को काले झंडे भी दिखाए। हालांकि स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इनेलो नेता अभय चौटाला का दावा, बड़ौदा उपचुनाव इनेलो उम्मीदवार ही जीतेगा। अभय चौटाला सोनीपत जिला के गांव मुंडलाना में युवा क्लब की तरफ से आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे थे। करनाल में कृषि कानून के विरोध में प्रदेश भर से इकट्ठा हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सिरसा जिला प्रशासन ने सिरसा जिले में पराली जलाने वाले किसानों को सख्त हिदायत जारी की। प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो करेगा ही, साथ ही जिन गांवों में पराली नहीं जलाई जाएगी उन ग्राम पंचायतों को जिला प्रशासन सम्मानित भी करेगा। अमृतसर में रेल ट्रैक पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का धरना 18वें दिन भी रहा जारी। किसान नेताओं का कहना, केंद्र की तरफ से बातचीत के लिए फिर से न्योता दिया गया है, लेकिन हरियाणा के किसानों को नहीं बुलाया गया। इस पर सोमवार को फैसला लिया जाएगा। मानसा में जारी प्रदर्शन के बीच किसानों ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों को जमकर निशाने पर लिया। केंद्र और पंजाब सरकार के रेल रोको आंदोलन में ढील देने की अपील को लेकर किसानों का कहना, हम किसी भी अपील का पालना नहीं करेंगे। किसानों के साफ शब्दों में कहना है कि केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द करे या पंजाब सरकार विधानसभा सत्र बुलाकर इन्हें रद्द करने का प्रावधान करे। कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। किसानों का आरोप, सरकार किसानों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में भी कृषि कानून को लेकर किसानों का रोष लगातार जारी। किसानों ने सिरसा में लोक निर्माण विश्राम गृह के नजदीक रोष प्रदर्शन कर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया और इस्तीफा दिए जाने की मांग की। कृषि कानून के खिलाफ सिरसा में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान दो फाड़ हुए। एक ग्रुप ने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में बैठक करके शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे धरने में शामिल नहीं होने का फैसला किया। किसान नेता जसबीर सिंह भाटी ने इस संबंध में जानकारी दी। किसानों के इस गुट ने 12 अक्टूबर से लघु सचिवालय के समक्ष धरना देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में सिरमौर जिले के रोनाट में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, रैली का आयोजन किया। रैली में स्थानीय नेताओं के अलावा विधायक हर्षवर्धन चौहान ने हिस्सा लिया। आरोप लगाया कि बीजेपी किसान विरोधी है। नगर निगम फरीदाबाद के सेक्टर 74 इलाके में डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारी, जिसका विरोध ग्रेटर फरीदाबाद और फरीदाबाद के 26 गांवों के लोगों ने एक विशाल महापंचायत कर किया। हिमाचल में हो रही गौ तस्करी, लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर नूरपुर में विश्व हिंदू परिषद ने बुलाई बैठक। कार्यकर्ताओं को जागरूक करते हुए देश, धर्म और समाज के प्रति समर्पित होने का दिया संदेश।
सीमा सुरक्षा बल के द्वारा सतर्क सैनिकों ने एक बार फिर भारत विरोधी वस्तुओं की खेप को भारत में घुसने की कोशिश को किया नाकाम। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अबोहर सेक्टर से हेरोइन लाए जाने के शक के आधार पर 2 पैकेट जब्त किए। अमृतसर की वेरका पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर चोरी, लूट और हत्या के 3 आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। 4 अन्य की तलाश जारी। पठानकोट पुलिस ने चोरी के 6 वाहनों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 आरोपियों से 696 नशीले कैप्सूल्स बरामद किए। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। जालंधर पुलिस लाइन में पीओ स्टाफ में तैनात एएसआई हीरालाल ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। सूचना मिलने के बाद एसीपी समेत तमाम पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस कर्मचारियों के मुताबिक एएसआई हीरालाल पिछले काफी दिनों से पैसों के मामले को लेकर परेशान चल रहा था। फिरोजपुर के शेरखां गांव में एक परिवार की बेटी की कनाडा के टोरंटो में सड़क हादसे में हुई मौत। जॉब से लौट रही थी वापस। पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स प्रोफेसर परमिंदर सिंह के अचानक निधन पर वीसी प्रोफेसर राजकुमार ने गहरा शोक प्रकट किया। वाइस चांसलर ने कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने मजबूत स्तंभ को खो दिया। रोहतक जिले के गांव भी लौट के पास सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने देर रात छापेमारी कर 50,000 लीटर करीब स्पिरिट बरामद की। पुलिस के मुताबिक स्पिरिट नकली शराब बनाने के काम में लाई जा रही थी और ये पंजाब की एक डिस्टिलरी से चोरी करके सप्लाई की जा रही थी। चंडीगढ़ में देर रात सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष गुरलाल बराड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक देर रात मॉल से निकलकर अपने कार से घर जा रहे गुरलाल बराड़ पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। सिरसा के फूलका के नजदीक वनमंदूरी माइनर से सूटकेस में बंद एक युवती का शव बरामद हुआ। इससे पहले माइनर से सूटकेस बहता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सूटकेस से शव निकाला। शव करीब 25 वर्षीय युवती का बताया जा रहा है। यमुनानगर में एक ज्वेलर की हत्या और लूट का मामला आया सामने। हत्या के बाद बदमाश ज्वेलरी शॉप में लूटपाट कर फरार हो गए। घटना तीर्थनगर की है, जहां मां शाकुंभरी ज्वेलर्स के नाम से परवीन ज्वेलरी शॉप चलाता था और उसी ज्वेलरी शॉप में मिला उसका शव। पानीपत के नूरवाला में बेरोजगारी से तंग आकर एक 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक 27 साल के सतीश अपने परिवार के साथ पानीपत के नूरवाला क्षेत्र में रहता था। शिमला जिले के झाखड़ी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। एक महिला की मौत, 4 लोग घायल। प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। होशियारपुर के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक ने खुदकुशी कर ली, जिसकी लाश दसूहा के नजदीक पावर हाउस नंबर 5 से मिली। मृतक मुनीश डडवाल के द्वारा परिवार का आरोप है कि रेस्टोरेंट का एरिया मैनेजर उसे लगातार परेशान कर रहा था। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के सदस्यों ने सिरसा में बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों के धरना स्थल पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अध्यापक संघ सरकार की तरफ से 1000 नए संस्कृति मॉडल स्कूल्स खोलने की घोषणा का विरोध कर रहा है। अंतिम चरण में पहुंचा हरियाणा पुलिस का डायल 112 प्रोजेक्ट। अब 112 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस महज 15 मिनट में मौके पर पहुंचेगी। साथ ही 112 के कंट्रोल रूम में 4 भाषाओं के जानकार रहेंगे। भाषा नहीं बनेगी बाधा। चंबा में सर्दी की दस्तक के साथ ही पानी की किल्लत। जनजातीय क्षेत्र भरमौर के कई गांवों में कई महीने से नहीं आ रहा पानी। सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान। महिलाओं को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है पानी के लिए। स्वामित्व योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए बताया बड़ा कदम। कहा, किसानों के खाते में सीधा पैसा जाने से कुछ लोग बेचैन। जयंती पर जयप्रकाश नारायण नानाजी देशमुख को भी किया याद। भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को दी शुभकामनाएं। साथ ही पीएम मोदी का किया धन्यवाद। कहा, सरकार के स्वामित्व योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। अब वे अपनी प्रॉपर्टी के मालिक और लोन भी ले सकेंगे। फरीदाबाद के पृथला विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे लोगों को लोन लेने में भी आसानी होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि 2022 के एजेंडे को सामने रखते हुए कांग्रेस कृषि कानून पर किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसान हित में है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने निजी स्वार्थ को देश हित से ज्यादा तरजीह दे रही है। पीएम मोदी का विपक्ष को कड़ा संदेश। कहा, पिछले 60 सालों से गांवों को जानबूझकर विकास नहीं दिया गया।